स्टूडेंट्स, अग्रवाल एजुकेशन हब की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारा पार्ट 1 है। देखिए पार्ट 1 में हम लोग लगभग 30 के लगभग क्वेश्चनों को कवर करेंगे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो देखिए हम लोग जो 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो हमारे जो जुलाई मंथ की जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, परवन योजना स्थित है। परवन योजना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अब देखिए परवन योजना का जो क्वेश्चन है वो क्यों आया है, अभी अभी हमारे जो सीएम है, सीएम अशोक गहलोत ने उनको क्या है, परवन योजना को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। तो परवन योजना, अब देखिए राष्ट्रीय जो दर्जा देने की मांग की है तो राजस्थान में परिवहन योजना स्थित है। तो राजस्थान के सीएम कौन हुए? अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत। और ये कहां पर परिवहन योजना है? राजस्थान में। देखिए सेकंड क्वेश्चन, परिवहन योजना का सिंचाई क्षेत्र। परिवहन योजना से जो सिंचाई होती है उसका जो क्षेत्र है वो कितना है? लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर इससे क्या होती है? परिवहन योजना से सिंचाई होती है और इसको राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग भी अब उठाई जा रही है। अब देखिए जो हम लोग बात करते हैं परियोजनाओं की, तो परियोजना में देखिए देश की प्रथम परियोजना कौन सी है? देश की सबसे पहली परियोजना है दामोदर परियोजना, जो कि बंगाल और बिहार में बनाई गई थी। जो कि बंगाल और बिहार में बनाई थी। अब देखिए बंगाल और बिहार के जब पार्टीशन हो गए थे, मतलब बंटवारा हो गया था, तो अब ये कहां पर है? पश्चिमी बंगाल और बिहार से क्या बना था? झारखंड। तो ये कहां पर है? पश्चिमी बंगाल और झारखंड में। पहले ये बंगाल और बिहार की कंबाइंड योजना थी, अब ये पश्चिमी बंगाल और झारखंड में आ चुकी है। देखिए देश की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना की बात करें तो सबसे बड़ी परियोजना कौन सी होगी? भाखड़ा नागल परियोजना। ये किन किन राज्य की है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये तीनों की कंबाइंड योजना है और ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है। अब देखिए वो भाखड़ा नागल कौन सी हुई? देश की परियोजना। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ब्यास परियोजना। अब ब्यास परियोजना कहां पर बनी हुई है? सतलज, रावी और ब्यास नदी पर बनी हुई है। सतलज, रावी और ब्यास नदी पर बनी हुई है। यह भी किस किस की योजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। ये भी कंबाइंड योजना है, पर राजस्थान में जो परियोजना है वो उसका राजस्थान के हिसाब से सबसे बड़ा भाग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। यदि हम बांध की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। अब देखिए परवन नदी के हम बारे में बात कर रहे थे, तो परवन नदी पर जो बांध बनाया हुआ है वो कौन सा है? राजस्थान में चौथे नंबर का बांध है। ये कहां पर बना हुआ है? ये झालावाड़ पर बना हुआ है। झालावाड़ में ये बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पर? परवन नदी पर। ठीक है, तो ये झालावाड़ में बांध बना हुआ है परवन नदी पर। तो हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा हुआ? राणा प्रताप सागर बांध। और परवन नदी जो अभी चर्चे में चल रही है, परवन नदी पर कौन सा बांध है? परवन बांध। ये राजस्थान का कौन सा है? चौथे नंबर का बांध। और कहां बना हुआ है? झालावाड़ में। झालावाड़ में परवन नदी पर। ठीक है, अब देखिए जो परिवहन योजना है, यदि परिवहन योजना की बात करें तो परिवहन योजना है कौन कौन से जिले में? देखिए झालावाड़ प्लस कोटा और बारां। कोटा और बारां, यहां पर लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की इससे सिंचाई होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2019 किसे दिया हुआ है? अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 में किसके योग दिए जा रहे हैं पुरस्कार? 2019 के। तो यदि बात करें दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2019 किसे मिला है? कृषि विज्ञान पाली को। किसे मिला है? कृषि विज्ञान पाली को। पुरस्कार दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान, ये विज्ञान नहीं कृषि विज्ञान है, दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार की राशि कितनी होती है? अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि पुरस्कार किस में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अभी किसको मिला था? कृषि विज्ञान पाली। ठीक है, पाली डिस्ट्रिक्ट को मिला था। अब बात करते हैं कि इसमें जो नगद राशि है वो कितने रुपए की दी जाती है? 7 लाख रुपए की इसमें नगद राशि दी जाती है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, देखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और कृषि में भी किस में दिया जाता है?
कृषि क्षेत्र में जो नवाचार होते हैं, जो नई नई तकनीक बनती है, नई तकनीक के लिए ये दिया जाता है। जैसे फसल की सिंचाई के ऊपर तकनीक, या फिर बीज प्रोडक्शन, या कोई नई तकनीक बनती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जैविक खेती। अब देखिए कृषि में बात की जा रही है, तो कृषि में कौन सी जैविक खेती सबसे पहले भारत में कहां पर की गई थी? सिक्किम में। अब देखिए भारत में की गई थी तो राजस्थान में भी की गई होगी कहीं ना कहीं, तो राजस्थान में जैविक खेती सबसे पहले कहां की गई थी? डूंगरपुर। ये आदिवासी एरिया में की गई थी, आदिवासी क्षेत्र में। देखिए होबोवा को कौन सा सोना कहा जाता है? होबोवा क्या होता है? कृषि से मिलने वाला एक हमारी फसल है, होबोवा जोजोबा। ये क्या होता है? होबोवा जोजोबा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीला सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीला सोना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? पीला सोना। होबोवा जोजोबा को क्या बोला जाता है? पीला सोना। होबोवा जोजोबा का प्रयोग, होबोवा जोजोबा का प्रयोग कहां किया जाता है? कहां किया जाता है? ये कहां किया जाता है? तो किस में किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन के जो हमारे जो कॉस्मेटिक्स आते हैं आइटम्स, उनको बनाने में किया जाता है। होबोवा जोजोबा का प्रयोग किस में किया जाता है? कॉस्मेटिक आइटम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है रतन जोत का उपयोग। अब देखिए रतन जोत भी हमारी किससे मिलती है? कृषि से। और ये किस में आती है? वाणिज्य में। तो रतन जोत का उपयोग किस में किया जाता है? बायोडीजल बनाने में। ये बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल एक तरह का फ्यूल है जिससे कम पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जैतून रिफाइनरी कहां पर स्थित है? जैतून क्या है? एक कृषि का ही उत्पाद है। ये कहां पर है? लूड़करणसर में। जैतून से देखिए चाय बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतून से चाय कहां पर बनाई जाती है? बस्सी कृषि फार्म जयपुर। बस्सी कृषि फार्म जयपुर, यानी कि बस्सी में बनाई जाती है। कहां पर? बस्सी कहां पड़ता है? जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान में नए जिलों के निर्माण हेतु कौन सी समिति बनाई जाती है? बनाई गई है। अब देखिए यहां पर नए जिलों की हेतु एक समिति बनाई गई है। तो अभी क्या थी, मांग उठी थी कि राजस्थान में कुछ नए जिले बनाए जाएं, तो उसके लिए परमेश चंद्र समिति बनाई गई है। कौन सी? परमेश चंद्र समिति। अब यदि बात करें देखिए राजस्थान में जिलों की, तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में? वर्तमान में जिले हैं 33। और जब राजस्थान बना था 1956 में कितने थे? 26। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य काल में जिलों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में जिलों को क्या कहा जाता है? जनपद, सरकार, राज्य या जिला। मौर्य काल में जो आज जो जिले होते हैं वो मौर्य काल में किस नाम से जाने जाते थे? जनपद के नाम से जाने जाते थे। यदि देखिए बात करें ये मौर्य काल की, मौर्य काल में जिले को क्या बोलते थे? जनपद। मुगल काल में जनपद से क्या हो गई है? सरकार। तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ये किसका है? मुगल का। थर्ड जो जिला कब बोला गया हमें? ब्रिटिश काल में इसको क्या बोला गया था? जिला। सबसे पहले मौर्य काल में जनपद, मुगल में सरकार और ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला बोला गया। अब देखिए जो जनपद का जो हेड होता था वो कौन होता था? रजूका या फिर समाहर्ता। ठीक है। और जो मुगल काल में जो हेड होता था वो कौन होता था? फौजदार और अमल गुजार। क्या है? अमल गुजार। ठीक है, अमल गुजार होता था। ब्रिटिश काल में जो हेड होते थे वो कौन होते थे? डीएम और डीसी। तो आज भी कौन होते हैं? डीएम और डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान में 1956 में जिलों की संख्या क्या थी? जिलों की संख्या 1956 में कितनी थी? 26। और वर्तमान में कितनी है? 33। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में कितनी थी? 26। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ये कौन सा जिला है? 33वां। इससे पहले कौन सा था? करौली। कौन सा? 32वां। उससे पहले कौन सा था? हनुमानगढ़, 31वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। सॉरी, कब को? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस के ऊपर अपना एक वीडियो यदि आप बोलेंगे तो एक वीडियो में अलग से बना दूंगा जिसमें केवल और केवल डेज होंगे, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, क्या होता है और उसमें कौन कौन सी पुरस्कार या प्राइज मिलती हैं। ठीक है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, कोविड-19 की वजह से यहां पर क्या होगा, सब गेम, ये शतरंज का गेम कौन सा हो रहा है, ऑनलाइन गेम हो रहा है। तो ऑनलाइन में जो भारतीय टीम का कप्तान है वो कौन है, विदित संतोष गुजराती। तो इसको 2020 में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का कप्तान कौन है, विदित संतोष गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर कौन होता है। देखिए ग्रैंड मास्टर किसको बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर कौन होता है, ग्रैंड मास्टर होता है जो शतरंज का टॉप मोस्ट खिलाड़ी होता है, यानी कि जो शतरंज में क्या होता है, एकदम मास्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रैंड मास्टर। तो भारत का ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया था, विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया था, विश्वनाथ आनंद को खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में एक नगद इनाम भी दिया जाता है। नगद इनाम कितना होता है, 7.5 लाख रुपए का दिया जाता है, 7.5 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है। तो राशि की बात करें तो कितनी हो गई, 7.5 लाख रुपए। अब देखिए ये था भारत का ग्रैंड मास्टर। अब हम बात करें राजस्थान का ग्रैंड मास्टर। तो राजस्थान में जो टॉप मोस्ट खिलाड़ी है किसका, शतरंज का, वो कौन है, अभिजीत गुप्ता। यानी कि जो राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर कौन हुआ, अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया। प्रथम अर्जुन पुरस्कार भी किसको दिया गया था, अभिजीत गुप्ता को। अभिजीत गुप्ता को ही राजस्थान का क्या कहते हैं, ग्रैंड मास्टर। और अभिजीत गुप्ता को ही क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार, प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो नगद पुरस्कार कितना मिलता है, 5 लाख रुपए का। अब देखिए इनको यदि तीनों क्वेश्चनों को समराइज करें तो ग्रैंड मास्टर कौन हुआ, अभिजीत गुप्ता। प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, अभिजीत गुप्ता को। और नगद इनाम कितना दिया जाता है उसमें, 5 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट किस खेल के लिए दिया जाता है, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसमें, फुटबॉल के लिए दिया जाता है, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये किसको दिया था, अशोक कुमार, खिलाड़ी अशोक कुमार को दिया था। अशोक कुमार कौन है, जो मेजर ध्यानचंद जी थे, मेजर ध्यानचंद जी थे, उनके पुत्र हैं। ये कौन है, पुत्र किसके हैं, मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र हैं। कौन, अशोक कुमार। इनको क्या दिया हुआ है, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020। देखिए देश का सबसे पहला फुटबॉल क्लब का क्या नाम है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब, मोहन बागान क्लब। इसका सबसे पुराना पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है, मोहन बागान। ये 2000 के बाद से जाना गया था। अब देखिए ये मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसके, कौन देता है, किसके नाम पे है। अब तो देखिए ये मोहन बागान जो क्लब है वो फुटबॉल के क्षेत्र में ये काम करता था। जब मेजर ध्यानचंद जी 1975 में स्वर्ण पदक लेके आए थे तब वो किससे रिलेटेड थे, मोहन बागान क्लब के ही खिलाड़ी थे। सबसे पहले इन्हीं की टीम बनी थी जिसने देश के लिए क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था 1975 में। और देखिए बात थी खेल दिवस की, तो खेल दिवस के बारे में बता दूं, खेल दिवस कब आता है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को किसके लिए मनाते हैं, वो मेजर ध्यानचंद जी की याद में क्या मनाते हैं, खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को ही क्या बनता है, ये खेल दिवस बनता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में। सो स्टूडेंट्स ये हमारी थी फर्स्ट सीरीज। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है, अशोक कुमार के पिता का नाम क्या है, पिता का नाम बताओ। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स कीजिए, ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।